किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में आपको अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ेगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप किसी और से लिखवा लोगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कविता और आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो ये कहानी एक महिला की है जिनका कमी एज में मतलब जिनकी शादी होती है, 2 बच्चे होते हैं, उनकी 2 बेटियां रहती है और उनके हस्बैंड गुजर जाते हैं। उनका पति नहीं रहते, वो खुद ही अपनी दोनों बेटियों को बड़ा ही लाड प्यार से पालती है, खुद ही कमाती है, सारा कुछ करती है, अपना घर परिवार अच्छे से देखती है। और उनकी जब दोनों बेटियां बड़ी होती है तो उनको इस लायक बनाती है, दोनों को पढ़ी लिखी अच्छा बनाती है, वो लोग भी कुछ काम कर सके। और जो दोनों बेटियां थी उन लोगों की अपनी उनकी मर्जी से वो शादी भी करवा देती है, वो भी अच्छे घर में करवा देती है। दोनों बेटी अच्छा रहता है, अच्छे घर में सेट हो जाती है, उनका घर परिवार दोनों अच्छे से चलता है। और ये भी अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। तो कभी बड़ी वाली के घर जाती थी तो कभी छोटी वाली के घर जाती थी। और दोनों बेटियां इनकी कमाती थी क्योंकि इनके हस्बैंड जो थे वो थोड़ा कम कमाते थे, इनके पति। लेकिन जो इनकी बेटियां थी वो अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी, अच्छा खासा उनका चल रहा था। एक बेटी का छाते का बिजनेस था, दूसरी बेटी का नूडल चिप्स ये सब का। तो दोनों बेटियां अच्छा खासा कमा लेती थी। तो एक रोज बहुत ज्यादा धूप हो रहा था, बहुत दिनों से लगातार तेज धूप आ रहा था। तो वो जो अम्मा थी, जो उनकी माँ थी, वो एक दिन कस कस के रोना स्टार्ट कर दिया और भगवान को ऊपर देखते देखते बोलने लगी, क्या भगवान इतना तेज धूप कर रहे हो, मेरी बेटी का तो धंधा मंदा हो जाएगा। उसका छाता का बिजनेस है, कोई लोग छाता कैसे खरीदेंगे, उसका कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा। और उसकी बेटी का काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो बहुत रोती है। तो अचानक से ऐसा हुआ कि चमत्कार हुआ या ऐसे ही बहुत तेज बारिश आने लगी और बारिश भी होने लगा, तो लगातार बारिश होने लगा। फिर वो ऊपर की ओर देखती है, फिर बोलती है, अपनी एक बेटी के बारे में सोचती है, तो बोलती है उसका काम तो अच्छा चल रहा होगा क्योंकि बारिश तो तेज हो रही है। फिर वो रो ही रही है। फिर मन में बोलती है, भगवान को कोसती है, ऊपर देखती है और बोलती है, आप इतना बारिश करोगे तो मेरी दूसरी बेटी का क्या होगा, उसका चिप्स का धंधा है, उसका नूडल का है, वो सब कैसे वो सुखाएगी, उसका धूप ही नहीं होगा तो उसका तो काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरह से करके वो फिर रोने लगती है। तो फिर अच्छा से धूप हो जाता है। तो जब धूप होता है तब वो रोती है कि बारिश क्यों नहीं हो रहा है, मेरी बेटी को तो काम अच्छा से नहीं चलेगा, उसका धंधा अच्छा से नहीं चलेगा। और जब धूप होता है तब वो रोती है कि मेरी दूसरी बेटी का क्या होगा क्योंकि उसका जो छाता का ये है। तो इस तरह से उसका आदत हो जाता है। हर बार हर बेटी का जब बारिश हो तब भी रोए, धूप हो तब भी रोए, कभी एक बेटी का नाम लेकर कभी दूसरी बेटी का नाम। जो उनके अड़ोस पड़ोस के लोग थे ना, वो तो उनका नाम ही रख दिए थे कि रोंदू अम्मा है, ये तो हमेशा रोते रहती है, रोने वाली अम्मा है। उनका नाम ही पड़ गया था कि अम्मा रोने वाली है, रोते रहती है। तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव से जैसे एक संत जी निकल रहे थे, महंत जी, जो हंत जी थे वो जा रहे थे। तो बोले कि अगल बगल वाले आदमी से पूछे कि बेटा ये बूढ़ी अम्मा क्यों रो रही है, आखिर क्या बात है, ये महिला इतना क्यों रो रही है। तो बोला कि इसको छोड़िए, हटाइए, ये हमेशा रोते ही रहती है, इसको किसी न किसी बात पे लेके ये रोते ही रहती है, या बारिश हो तब भी रोती है, धूप होता है तब भी रोती है, किसी न किसी वजह से ये हमेशा रोती है, रोनू अम्मा है, इसको रोने ही दीजिए, इस तरह से। लेकिन जो महंत जी थे वो थोड़ा दयालु स्वभाव के थे। वो सोचे कि चलो चल के पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, ये इतना क्यों रोते रहती है। तो महंत जी उनके पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि क्या बात है अम्मा, आप इतना क्यों रो रही है। तब वो अम्मा बोलती है कि देखिए ना, मेरी बेटी का इतना तेज धूप हो रहा था, मेरी 2 बेटियां वो बताती हैं कि एक का छाता का बिजनेस है, एक का नूडल का बिजनेस है, लेकिन कभी इतना तेज धूप होता है कि मतलब मेरी बेटी का छाता जिसका है उसका दुकान मंदा पड़ जाता है, कोई छाता नहीं लेता, बारिश ही नहीं होती है। तो इसलिए मैं रोती हूँ कि जब बारिश होती है तो मैं अपनी दूसरी बेटी के बारे में सोचती हूँ कि धूप ही नहीं होगा तो अपना पापड़ और ये नूडल कहाँ सुखाएगी। तब वो महंत जी बोलते हैं कि अगर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो आप सिर्फ अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाता का धंधा है। तो आप सिर्फ उसके बारे में सोचिए कि आज मेरी बेटी का बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, आप दूसरी बेटी के बारे में सोचिए ही मत। आप बस इतना ही सोचिए कि मेरी इस बेटी का बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और जब तेज धूप होता है तो आप अपनी दूसरी बेटी का सोचिए, आप ये सोचिए कि मेरी बेटी का कितना अच्छा से नूडल सूख रहा होगा, चिप्स सूख रहा होगा। आप सिर्फ अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचिए। तो इस तरीके से आपको करना है। जब बारिश हो तो अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचिए, सिर्फ एक बेटी के बारे में, और जब धूप हो तो अपनी दूसरी बेटी के बारे में सोचना है। बस इस तरह से करिए तो आपका पूरा जो भी परेशानी है बहुत जल्दी टल जाएगा। तो वो ऐसा ही करने लगती है, तो उसका रोना अपने आप ही बंद हो जाता है, क्योंकि जब वो बारिश होता है तो अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचती है और खुश होती है कि हाँ उसका काम बहुत अच्छा चल रहा होगा। और जब धूप होता है तो अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचती है कि हाँ उसका काम बहुत अच्छा चल रहा होगा।
तो इस तरह से वो खुश रहने लगती है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी है कि जो परिस्थिति अभी है उसके बारे में सोचें, कल के बारे में सोचकर आप परेशान ना हो। आज जो चल रहा है उसी में आप रहिए। अगर आप कल का सोचकर टेंशन में है, दुखी है, परेशान है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। और आप चाहते हैं कि आपका हर काम अच्छा हो और आगे आप बढ़ते रहें, तो बस जो काम आप कर रहे हैं उसमें अपना मन लगाइए, उसमें अपना ध्यान लगाइए और एक काम की ओर ध्यान दीजिए। आगे के बारे में सोचकर कभी भी परेशान ना हो, क्योंकि आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा जैसे जैसे आप जो भी करें। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल सके। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।